आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। अमित शाह साहब कल हैदराबाद के दौरे पे जब थे, वहां उनकी मुलाकात एक पत्रकार से हो गई। उस पत्रकार ने वो तीखे सवाल किए कि पूरा देश आज उसके वीडियो को देख रहा है, उसके वीडियो को साझा कर रहा है और कह रहा है कि ये होती है सच्ची पत्रकारिता। उन्होंने जो तीखे सवाल पूछने चाहिए थे वो पूछे, जिनके एज यूजुअल जवाब अमित शाह साहब के पास नहीं थे, क्योंकि अब तो बीजेपी के नेताओं की तैयारी भी नहीं रही है। गोदी मीडिया उनसे वो सवाल पूछती है जो वो सुनना चाहते हैं, जिसके वो जवाब देने चाहते हैं। यहां कुछ उल्टा हो गया। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको खुद समझ में आएगा कि जो जरूरी सवाल हैं आज के, वो इस पत्रकार ने पूछे, इसीलिए इनकी हर तरफ तारीफ हो रही है। ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको कुछ वो वीडियोस दिखाऊंगा पुराने, जहां अमित शाह साहब ने पत्रकारों को डराया, उनसे अच्छी तरह से बात नहीं की, या यूं कह लें कि बदतमीजी से उनके सवालों के जवाब दिए ताकि कोई सवाल ही नहीं पूछ पाए। लेकिन पहले ये हैदराबाद के पत्रकार के सवाल पूछिए, जिन्होंने हर मुद्दे के ऊपर सवाल पूछा है। देखिए, इधर बारिश आए और फ्लड्स भी आए, मगर सेंट्रल से एक पैसा नहीं आए। क्या सूरत बताने को दिल्ली से लीडर्स आते बोल रहे हो गया भाई। अगर इधर बीजेपी इधर जीते तो कम्युनल रेट्स होता, इधर लैंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता बोल रहे केसीआर। कर्नाटका और बीजेपी राज्य में पैसे दिए 1300 करोड़ लाने को, मैं लेटर लिखा प्रधानी को, मगर एक पैसा नहीं आया इधर बोल रहे। मैं आज पूरा हिसाब लेकर आया हूं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका हिसाब किताब दूंगा। बीएसएनएल प्राइवेट किए, रेलवे संस्था प्राइवेट किए, पूरा देश को सेल करने के लिए बीजेपी तैयार है बोल रहे। आप क्या बोलते? हो गया भाई। अगर इधर और केसीआर दिल्ली आते बोल के बीजेपी वाले डर जा रहे, ये बोल के दिल्ली से एक गली इलेक्शन को कैंपेन करने को बीजेपी लीडर आए बोल रहे। दोस्तों देखा आपने कितनी दमदारी से भारत के गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के कद्दावर नेता, खुद को सबसे ताकतवर समझने वाले नेता के सामने इस पत्रकार ने सवाल किया कैसे कि आपने हैदराबाद को पैसे नहीं दिए, ये केसीआर कहते हैं, आपके पास क्या जवाब है? उनको टालना चाहा तो उन्होंने कहा पत्रकार ने कि आपने कर्नाटका में दिए, यहां पैसे नहीं दिए, फ्लडिंग हुई, ये केसीआर ने आपके ऊपर आरोप लगाया है, आप जवाब दीजिए। उसके बाद उसको घुमाया फिराया कि भाई मैं तो पैसे दे चुके हैं, आप पूरा हिसाब देंगे। उसके बाद उसने उस पत्रकार ने हिम्मत से यह भी कह दिया कि आप तो बीएसएनएल बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, ये सब आरोप है आपके ऊपर, क्या कहना चाहते हैं आप? थक हार के आगे अमित शाह साहब ने कहा कि चलो भाई हो गया ना, अब चलो, मतलब सीधे पत्रकार हो गया आप, हम कह रहे हैं हो गया, चलो आगे। तो ये चीज आपने देखी, लेकिन उस पत्रकार की हिम्मत को सलाम। अब मैं कुछ आपको पुराने वीडियोस दिखाना चाहता हूं, जिस वीडियो को मैं ढूंढ के आपके लिए लाया हूं, कि ये देख लीजिए कि प्रेस के सम्मान, प्रेस की इज्जत कितनी है बीजेपी के नेताओं की नजरों में, और कैसे प्रेस के उन जाबाज पत्रकारों को डराया जाता है ताकि आगे कोई सवाल नहीं पूछे। ये गोरखपुर की सभा थी चुनाव के समय पे। गोरखपुर योगी जी का जो शहर है जहां से वो आते हैं, वहां पर अमित शाह साहब रोड शो कर रहे थे। वीडियो थोड़ा सा पुराना है। एक पत्रकार ने वहां सवाल कर लिया कि रैली यहां कर रहे हैं, शोर जो है बंगाल में हो रहा है। अमित शाह साहब ने देखिएगा इस वीडियो क्लिप में कैसे उसको डराया पत्रकार को। आपको यहां गोरखपुर के सवाल पूछने के लिए बुलाया है ना, मतलब किस तरह के सवाल, आपकी हिम्मत कैसे हो गई सवाल पूछने की, देख लीजिए, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। ये मैं कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगा इस वीडियो को देख के। देखिए, आप गोरखपुर आए हैं और गोरखपुर में आप रोड शो कर रहे हैं, लेकिन बवाल जो मचा हुआ है वो बंगाल में मचा हुआ है। आप गोरखपुर में रोड शो कर रहे हैं, लेकिन चर्चा बंगाल की है जहां बहुत बवाल मचा हुआ है। आप गोरखपुर के बारे में बात करें, इसीलिए बुलाया है आपको। मैं गोरखपुर अध्यक्ष जी, ये बंगाल का इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छा ठीक। ये आपने देख लिया कि इस तरह से बीजेपी के नेताओं की ये रूटीन बना हुआ है ताकि पत्रकार अपने सवाल करना छोड़ दें। और देख लीजिए, ये हैदराबाद के पत्रकार ने बहुत से लोगों के लिए एक मिसाल कायम कर दी, खासतौर पर उनके लिए जो गोदी मीडिया वाली पत्रकारिता कर रहे हैं, गोद में बैठ के सरकार की पत्रकारिता कर रहे हैं, कि देखिए एक पत्रकार जिसको कोई नहीं जानता, बहुत बड़ा ब्रांड का कोई जो संस्था है उसकी आईडी और माइक भी नहीं है, लेकिन दमदारी से पत्रकारिता का फर्ज निभाता हुआ दिखा। विनोद कापड़ी साहब का एक पुराना इंसिडेंट याद आया, प्रशांत कनौजिया जी ने उसको ट्वीट भी किया था। ये भी 1 साल पुराना है। लोकसभा चुनाव के समय विनोद कापड़ी साहब ने कुछ तीखे सवाल पूछ लिए थे, सीधे आरोप लगा दिया विनोद कापड़ी के ऊपर अमित शाह जी ने कि भैया पक्षपाती लोग हो। खुद देख लीजिएगा, ये लिखा है प्रशांत ने। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी ने एक सवाल किया कि भाजपा ने कहा था कि सरकार बनी तो रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजेंगे, लेकिन अमित शाह ने साफ साफ झूठ बोल दिया। हालांकि मैंने कुछ ढूंढा है
कि जो अमित शाह के झूठ को एक्सपोज कर देगा। प्रशांत ने इसमें आखिरी के अंदर बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री का वीडियो भी लगा दिया, वो आपको दिखेगा, जिसके अंदर वो कह रही हैं कि जिस दिन मोदी सरकार बनी तो रॉबर्ट वाड्रा जेल में होंगे। इन्होंने सवाल किया प्रशांत विनोद कापड़ी ने कि आपने तो इस पे, अमित शाह कह रहे हैं हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, और इसके ऊपर वो एक्सपोज हो गए। देखिए इस वीडियो को। 2014 के चुनाव के दौरान भी जो पूरा कैंपेन था वो था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डालेंगे, और 4.5 साल गुजर गए और रॉबर्ट वाड्रा अभी भी बाहर घूम रहे हैं, और चुनाव से ठीक पहले फिर से कुछ हरकतें एक्टिव हुई हैं, ईडी एक्टिव हुई है, आईटी एक्टिव हुई है। तो 4.5 साल तक रॉबर्ट वाड्रा क्यों बाहर रहे? विनोद जी, आप आपके विचार हमारी पार्टी पर थोप रहे हैं। हमने कहीं पर ये नहीं कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डालेंगे। ये आप पक्का मानिए, एनडीए की सरकार आएगी तो सोनिया जी के जवाई बाबू जेल के अंदर जरूर होंगे। तो दोस्तों देखा आपने, यूटर्न्स हैं, दमदारी के साथ, वजनदारी के साथ पत्रकार को इस तरह की भाषा बोलो कि वो डर जाए या घबरा जाए। एक बार उन्होंने दिबांग के साथ भी बोला था। दिबांग मशहूर पत्रकार हैं, एबीपी में हैं, बड़े पुराने पत्रकार हैं, और शायद अमित शाह जी जब किसी शहर में राजनीति करते होंगे तब वो राष्ट्रीय स्तर की पत्रकारिता करते थे। दिबांग ने एक सवाल किया था, उसका किस तरह से जवाब दिया, पक्षपाती रवैये से, कि ये आपकी मानसिकता हम पर मत थोपो। देख लीजिए अमित शाह साहब को और दिबांग के चेहरे के एक्सप्रेशंस को भी देखिए। आप विकास की बात तो करते हैं, उसके साथ साथ आप दूसरा खेल भी अपना चलाते हैं। आप सबसे पहले गए अयोध्या, आपने कहा कि मंदिर वहीं बनेगा। आज ही देख लीजिए बिजनौर से आपने अपना कैंडिडेट बदल दिया, उस कैंडिडेट को टिकट दिया जो दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में, उसके दागी हैं। आप देख लीजिए, जब वाराणसी में लोग बात करते हैं तो ये कहते हैं कि भाई ये काशी से टिकट इसलिए दिया गया क्योंकि उमा भारती नारा लगा चुकी थी अयोध्या में, और 6 दिसंबर के दिन जब बाबरी मस्जिद गिरी मैं वहाँ पर था तो उन्होंने कहा कि ये तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो आप दरअसल में 2 नावों में एक साथ पांव रखकर चल रहे हैं। आप दूसरे नाव के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, एक के बारे में आप बहुत ज्यादा बात करने बहुत बात करते हैं। आप तो कर ही लेते हो, पहुंचा देते हो ना, बात ठीक है। हम तो सारी बात करते हैं। किस तरह की बात करें, किस दुनिया में जी रहे आप? नहीं, पर आप जब नरेंद्र मोदी दिबांग जी, आपके दिमाग पर जो भूत सवार है उसको उतार दीजिए। आपको 10 को पीछे ले जा रहा है भूत। जहां तक काशी मथुरा के नारे का सवाल है, मैंने पहले ही भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी का नारा कभी नहीं रहा, ना चुनाव में ना अयोध्या आंदोलन में। भारतीय जनता पार्टी का नारा कभी नहीं रहा। ये दिखाने का मकसद आपको इतने सारे वीडियो क्लिप्स ये है कि हैदराबाद के जो पत्रकार ने किया, इस सब के बावजूद भी वो हिम्मत दिखाई, वो पत्रकारिता दिखाई जो आज वक्त की जरूरत है। हैदराबाद में हजारों झूठ बोले गए होंगे, लेकिन उन झूठ के सामने सवाल करना ये दमदारी की बात है। इसीलिए जो सच के साथ खड़ा हुआ उसको पूरा देश आज देख रहा है, सुन रहा है, और एक्सपोज हो गई बीजेपी वहां जाकर के कोई बताने को नहीं था कितने पैसे दिए हैं, क्यों नहीं दिए, कर्नाटका को दिए, रेलवे क्यों बेच रहे हो, बीएसएनएल क्यों बेच रहे हो। इंडिया टुडे का एक कॉन्क्लेव था, मौसमी करके एक पत्रकार हैं आज तक की इंडिया टुडे ग्रुप की, उन्होंने सवाल किया कि राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं ट्वीट करके कि भाई आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों सही से नहीं करते। तो अमित शाह साहब का आप जवाब सुनिएगा कि राहुल जी के सवाल का जवाब संदीप पात्रा देंगे। एक बात तो यह है, खुद जवाब नहीं देना था, पत्रकार आपसे सवाल पूछ रही थी। दूसरी बात यह है कि संदीप पात्रा अपने प्रवक्ता का नाम भी सही से नहीं पता। ये दुखद है। जो लोग सोचते होंगे कि संबित पात्रा की बड़ी पहुंच है, उनको ये वीडियो भी देखना चाहिए कि जिनके नेताओं को उनका नाम भी नहीं पता है। लेकिन ये बात था, उस पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं देते हुए मतलब यह है कि जो जवाब हम देना चाहेंगे देंगे, आप कोई भी हो, हमें जवाब नहीं देना होगा तो दूसरा हमारी तरफ से देगा, हम नहीं देंगे। देख लीजिए इस वीडियो क्लिप को। ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर से सवाल किया है कि 4.5 साल में आपने कोई प्रेस वार्ता नहीं की, और इस तरह से प्रेस वार्ता करते हैं, आप हमारी प्रेस वार्ता देख सकते हैं। संदीप जी जवाब देंगे राहुल जी का, संदीप पात्रा जी। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से ये जो सवालों के जवाब नहीं देने का बीजेपी का एटीट्यूड बना है, इसी से गोदी मीडिया का निर्माण हुआ है। और गोदी मीडिया जब से वजूद में आई है तो अब तो सवाल वो होते हैं जो बीजेपी के नेताओं का दिल चाहता है। अमित शाह साहब के ऐसे कई वीडियो मौजूद हैं जहां पर उन्होंने बुरी तरह से राजदीप सरदेसाई जी से भी बदतमीजी कर दी है, बुरा भला कह दिया। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छे उदाहरण नहीं है। मैं भी एक बार एक जगह पे था जहां एक पत्रकार के सवाल मैंने देखा, और उस शो के अंदर मैं निकल के जा रहा था, ये इनका शो चल रहा था अमित शाह साहब का, तो इन्होंने कहा था हो गया ना, हो गया, ये एक पंच लाइन है, हो गया ना क्या भैया। ये किस तरह से जवाब देते हैं आपको देख के समझ में आ जाएगा
इसीलिए गोदी मीडिया बनती चली जा रही है। वो पत्रकार जो सवाल पूछने वाले हैं वो रुकते चले जा रहे हैं इनके रवैये की वजह से। पर हैदराबाद के इस पत्रकार को आपको आगे तक लेके जाना होगा, क्योंकि इन्होंने जो दिलेरी, जो दमदारी दिखाई है वो आज के युग के अंदर कहीं ना कहीं गुम सी गई है। और यही वजह है कि लोग कहते हैं कि साउथ इंडिया के अंदर बीजेपी जो है वो बड़ी मुश्किल से अपने पैर जमाने की कोशिश कर पाती है। वहां जवाब देने होंगे। गोदी पत्रकारिता की आदत जिनको पड़ गई हो उनके लिए बड़ी परेशानी होती है। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।